फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन मैं वीडियो की शुरुआत में ही पूछ लेता हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन साइंस से संबंधित पूछे जाएंगे आपसे, जिनका सही जवाब देकर आप अगले वीडियो में अपने नाम शामिल करवाओगे। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के क्वेश्चन के सही जवाब जिन्होंने दिए थे उनके नाम भी इस वीडियो के आखिर में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, और इसका ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। यानी आपको क्वेश्चन में ये बताना कि 2014 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसका ट्रिक मैं बता देता हूं कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी 2014 और 2019। 2014 में लोकसभा के कौन सी लोकसभा चुनी गई थी, ये जानने के लिए इसमें 2 जोड़ दो। और 2019 में कौन सी लोकसभा चुनी जाएगी, इसमें 2 घटा दो। तो 2 जोड़ने का और 2 घटाने का फार्मूला आपको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2014 में यानी वर्तमान में, तो 14 में 2 जोड़ दो, 14 में 2 जोड़ दीजिए, आ जाएगा सही आंसर। और 2019 में कौन सी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो ये निकालने के लिए 2019 में कौन सी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, 19 में से 2 घटा दो, यानी 17वीं लोकसभा के इलेक्शन होंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगे 1 साल तक काफ़ी सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाएगा, बहुत बार रिपीट होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने देश की मैं टॉप 20 पोस्ट के बारे में जिक्र करूँगा, जो कि आपको हर एग्जाम में बैठने से पहले ये तो याद होनी चाहिए। इजी क्वेश्चंस में आती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे निकल ही आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। पिछले साल चुने गए थे श्री रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, श्रीमती सुमित्रा महाजन, ये हैं लोकसभा अध्यक्ष। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इनसे पहले ही थी, वो थी मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, इनसे पहले ही। और ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं, सुमित्रा महाजन। और राज्यसभा सभापति श्री एम वेंकैया नायडू पिछले साल उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, श्री एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के उप सभापति कौन है, श्री पीजे कुरियन। और फ्रेंड्स, इनके बारे में बता देता हूँ, पीजे कुरियन का कार्यकाल अभी समाप्त हो गया है 1 जुलाई 2018 को। और फ्रेंड्स, इनकी जगह नए उपसभापति चुने जाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वर्तमान में पीजे कुरियन ही उपसभापति हैं। अगला प्रश्न 6 का, लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन है, एम थम्बी दुरई। तो फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ ही लेते हैं। एम थम्बी दुरई हैं, ध्यान रखना आप। और मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं ओम प्रकाश रावत। इस साल जनवरी में चुने गए थे, 23 जनवरी के आसपास। ये अचल कुमार ज्योति के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त इसी साल चुने गए, ओम प्रकाश रावत। तो फ्रेंड्स, ये टॉप मोस्ट पोस्ट हैं इंडिया की, और इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं करंट अफेयर्स में। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, जनरल विपिन रावत हैं, आर्मी चीफ, वर्तमान में आर्मी चीफ हैं। और जल सेना प्रमुख, जल सेना की नेवी की सर्वोच्च पोस्ट रहती है एडमिरल, और आर्मी की होती है जनरल, और एयरफोर्स की होती है एयर चीफ मार्शल, ACM। तो फ्रेंड्स, एडमिरल सुनील नामा वर्तमान में नेवी चीफ हैं। और एयरफोर्स के चीफ कौन हैं, ये हैं वर्तमान में, ये हैं BS धनोवा, ये हैं एयरफोर्स चीफ वर्तमान में। अगली टॉप मोस्ट पोस्ट है 11 का क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ये हैं जस्टिस दीपक मिश्रा, फिलहाल में भारत के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। और फिलहाल अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और अगली टॉप मोस्ट पोस्ट, RBI के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, जिनके हस्ताक्षर करेंसी पर होते हैं, नोटों पर होते हैं, उर्जित R पटेल, फिलहाल RBI के गवर्नर हैं।
और यूजीसी के अध्यक्ष, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं डीपी सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह। डीपी सिंह पिछले साल चुने गए थे यूजीसी के अध्यक्ष। और अगला प्रश्न, यूपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ये अरविंद सक्सेना पिछले महीने जून 2018 को चुने गए थे, 20 जून से। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। और यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होगी। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। अरविंद सक्सेना फिलहाल इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नियमित अध्यक्ष अभी इसका चुना जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, के सिवान है, इस साल जनवरी में चुने गए थे। एसएससी के अध्यक्ष, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काफ़ी सारे एग्जाम्स लेता है, श्री असीम खुराना इसके अध्यक्ष हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। 18वां प्रश्न, 21वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BS चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड भी इसको बोल देते हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इस कारण से ये मैंने शामिल किया है। ये अध्यक्ष हमेशा प्रसून जोशी, ये फिल्मों को प्रमाणन के मामले में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इस कारण चर्चा में रहती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको CBDT बोल देते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, इसके अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा। तो फ्रेंड्स इसके संस्था के बारे में बता देता हूँ कि सभी अप्रत्यक्ष टैक्स हैं, ये तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, सभी अप्रत्यक्ष बोर्ड कर जो हैं GST 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद उसके अंडर में आते हैं सभी अप्रत्यक्ष कर। और ये प्रत्यक्ष करों के लिए ये प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके अंतर्गत सभी अप्रत्यक्ष कर आ जाते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अजय त्यागी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। तो टॉप मोस्ट संस्थाएं हैं इंडिया की, इनके सभी मैंने टॉप क्वेश्चन कवर किए हैं। CAG वर्तमान में कौन है? कैग कौन है वर्तमान में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह राजीव महर्षि, इनको हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोल देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में इनको बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ एग्जाम्स में कि देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के वेणुगोपाल फिलहाल इस पोस्ट पे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। और लोकसभा की महासचिव कौन है? पिछले साल दिसंबर 2017 में पहले सप्ताह में चुनी गई थी स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा की महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कह दो इनको, अश्वनी लोहानी, पिछले साल 24 अगस्त 2017 को चुने गए थे अश्वनी लोहानी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स अब आपसे साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछने की बारी आ गई है। तो फ्रेंड्स आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर एलिमेंट, सबसे कठोर हिस्सा ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है? सबसे लंबी हड्डी पूछी थी, सबसे छोटी हड्डी पूछी थी, लेकिन सबसे कठोर हड्डी यानी सबसे कठोर हिस्सा नहीं पूछा था। और फ्रेंड्स एक आपको नासा की फुल फॉर्म भी लिख के बतानी है कमेंट्स में। तो 3 साइंस के पूछ लिए मैंने, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2-3 साइंस से संबंधित क्वेश्चन किए थे कि ध्वनि की तीव्रता मापने की यूनिट क्या है? तो ये है डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। और एक और क्वेश्चन किया था कि लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो ये है डायोप्टर से लेंस की क्षमता, बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आज जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और ध्वनि की वायु में, एयर में गति क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड गति होती है ध्वनि की वायु में। और अंकुल ठाकुर ने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं, अंकुल ठाकुर के सही जवाब हैं
और उसके बाद हैं मेक जॉब है, उसके बाद रवि वेदिया हैं, राम प्रवेश कुमार हैं। और फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन पूछे होंगे तो उनके जवाब भी मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। राम प्रवेश कुमार हैं, यूपी एग्ज़ाम टारगेट्स ये चैनल है इनका। उसके बाद हैं रवि, उसके बाद हैं कपिल कुमार के मैसेज हैं। विवेक सिंह बैसवाल हैं और विवेक कुमार बैसवाल। इसके बाद मोहम्मद सईद हैं, किशन लाल हैं, संजीव कुमार हैं, संजीव हैं और फिर रामेंद्र बाघेल हैं, ये इनका चैनल है। रामेंद्र बाघेल हैं और किरण पौरिया हैं और भी दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। किरण पौरिया हैं, कुलदीप यादव हैं, पूजा धुल हैं और रवि डांगी हैं, संदीप गेहू हैं। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को।